बलराम जयंती अर्थात हल षष्ठी, भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान कृष्ण जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। श्री बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है। इसी कारण उन्हें हलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। भारत के कुछ पूर्वी देशों में इसे ललई छठ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत प्रातः स्नान से निवृत्त होकर और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भैंस के गोबर से लीप कर और अल्पना बनाकर पूजन किया जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां करती हैं। आज इस दिन जोते हुए खेत का भोजन नहीं किया जाता है और ना ही जोता हुआ खाया जाता है। तालाब में पैदा होने वाला पसई चावल खाया जाता है। गाय का दूध, दही इसमें मना है। शक्कर भी नहीं खाई जाती है। भैंस का दूध, पूरी, सेंधा नमक, घी खाया जाता है। दीवार पर गोबर सर लीप कर चावल को पीसकर हल षष्ठी की अल्पना बनाई जाती है। बीच में 2 पुत्र, सभी देवी देवताओं का चित्र, गाय, भैंस, बाघ और बच्चों का चित्र बनाया जाता है। अब मैं इसकी कथा आपको सुनाती हूँ। ये इस कथा का विशेष महत्व है। जो भी स्त्रियाँ इस व्रत को करती हैं, यह कथा सुनती हैं तो उन्हें संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एक राजा था, उसने एक तालाब खुदवाया। बहुत दिन खोदने के बाद, बहुत जतन करने के बाद भी उस तालाब में पानी नहीं निकला। राजा ने पंडितों से पूछा कि पानी क्यों नहीं निकल रहा है। पंडितों ने बतलाया कि अगर हल छठ के दिन राजा अपने नाती की बलि दे तो तालाब भर जाएगा। राजा बड़े असमंजस में पड़ गया। राजा ने अपनी बहू को बुलाया और कहा कि तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं, देख आओ, तुम फौरन चली जाओ, बच्चे को यहीं छोड़ जाना। बहू ने कहा, पिताजी आज तो हल छठ है, मुझे पूजा करना है, मैं कैसे जा सकती हूँ। राजा ने कहा, तुम्हारी डोली मैड़ जाएगी तो अच्छा रहेगा। मैं जानता हूँ कि जोता हुआ नहीं खाया जाता। और जोता हुआ बहू की डोली फौरन तैयार की गई। बहू बैठकर अपने पिता के घर चल दी। बहू की डोली जब मायके के पास पहुँची तब सुना कि हल छठ की बाजे बज रहे हैं। बहू ने सोचा, अगर हमारे पिताजी बीमार होते तो किसी की हिम्मत थी कि बाजा बजाता। घर पहुंचकर अपनी माँ से पूछा, क्या बात है। माँ ने कहा, तुम्हारे पिताजी ठीक हैं और तुम आज हल छठ के दिन बच्चे को छोड़कर कैसे आई। माँ ने कहा, फौरन जाओ और बच्चे को लेकर हल षष्ठी की पूजा करो। कहारों ने फौरन डोली घुमाई और घर की ओर वापस ले आए। जब नगर के पास डोली पहुंची तब बहू ने कहारों से पूछा कि हमारे ससुर का तालाब कहाँ है, उसको भी देखते चलेंगे, पानी नहीं भरता, उसी तरफ डोली ले चलो। तालाब के किनारे जब उसने अथाह जल लहरा रहा था, लाल सफ़ेद कमल खिले हुए थे, पत्तों पर उसका बेटा खिलकारी मारकर खेल रहा था। बहू ने सोचा, देखो आज हल छठ के दिन मुझे बाहर भेज दिया, मेरे बच्चे को भी नहीं देखा, कहीं डूब जाता तो क्या होता। बहू फौरन तालाब में कूदकर अपने बच्चे को निकाल कर ले आई। बच्चे को गले से लगाया और इधर सास बहुत परेशान की बहू को मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही और बहुत दुखी हो गई। जब वह घर पहुंची तो बोली, अम्मा आज हल छठ के दिन मुझे घर से निकाल दिया, मेरे बच्चे को भी निकाल दिया। अगर मैं मौके पर ना पहुंचती तो बच्चा डूब के मर जाता। रानी बहू को बालक के साथ देखकर बहुत ही अचंभे में पड़ गई, पर बच्चे को वापस पाकर बहू की गोद में लेकर कलेजे से लगा लिया। रो रो कर कहने लगी, बहू हमने तो तुम्हारे बच्चे की बलि दे दी थी, तालाब में पानी निकल आया। बहू मैं बहुत
पापिन हूँ, मुझे माफ़ कर दो। छठ माँ की कृपा से आज तेरा बच्चा तुझे मिला है। राजा भी आ गया और अपने किए पर बहुत दुखी था। दोनों ने बहू से माफ़ी मांगी और सास ससुर को उठाया और बोला, मेरा बच्चा मिल गया, आपने जो प्रजा की खुशी के लिए किया था। फिर बहू ने बच्चे को लेकर विधिवत छठ की पूजन की। इस तरह से छठ माँ, जिस तरह से आपने राजा के नाते की रक्षा की, ऐसे ही आप सब स्त्रियों के बच्चों की रक्षा करना माँ, सबको खुश रखना, सबको प्रसन्न रखना। इस कथा के पश्चात आरती करते हैं, बच्चों का टीका करते हैं और प्रसाद वितरण